नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। आइए खबरों में चलते हैं विस्तार से। आज आप देखेंगे तपोवन की स्थिति के विषय में कि फिल वक्त तपोवन का क्या हालात है, किस तरह से तपोवन इस गर्मी के दिनों में रहता है। जाहिर हो, गया जिले का तपोवन धार्मिक स्थल है। हिंदुओं का अति प्राचीन धार्मिक स्थल है तपोवन, जो अति प्राचीन है ही, काफी पौराणिक भी। यह तपोवन गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के अरई के सोपुर गांव में और टेटारू गांव के भूखंड पर अवस्थित है, जो अरई केशोपुर पंचायत में पड़ता है। यह प्राचीन स्थल, प्राचीन तपोवन टेटारू ग्राम के भूखंड पर अवस्थित है, जो काफी प्राचीन और सुंदर है। यहाँ 4 गर्म का कुंड अवस्थित है। तो आइए आपको लिए चलते हैं तपोवन गया। क्या आपने तपोवन गया का भ्रमण किया है? तो आइए आपको लिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं तपोवन का। तो आइए चलें तप्त जल कुंड तपोवन की तरफ। तपोवन गया। यह तपोवन गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के टेटारू तपोवन गांव में अवस्थित है। यह तपोवन टेटारू ग्राम के भूखंड पर अवस्थित है, जो अति प्राचीन और पौराणिक है। हिंदू धर्मावलंबियों का यह धार्मिक स्थल है, जो वेद और पुराणों में भी वर्णित है। जाहिर हो, यह तपोवन तप्त जल के लिए मशहूर है। तप्त जल यहाँ 4 कुंड है। इन 4 तप्त जल कुंडों में देश विदेश से लोग आते हैं और स्नान करते हैं और मन मिजाज प्रफुल्लित हो जाता है। तो देख रहे हैं, यह तपोवन है। यह तपोवन का अति प्राचीन पौराणिक कुंड है, जहां तप्त जल कुंड है। इस 4 गर्म कुंडों में गर्म पानी का ही स्रोत है और 4 गर्म कुंड यहाँ पर है, जिसमें ब्रह्म कुंड सबसे ज्यादा गर्म है, जो बेहद गर्म होता है। यहाँ जाड़े के दिन में स्नान करना मजा देता है, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा मजा कम देता है, क्योंकि तपोवन का जलधारा बेहद गर्म है और यह जो प्रकृति से निकला हुआ जलधारा है, वह बेहद सुंदर और ताजगी देने वाला है। तो इस गर्मी के दिनों में तपोवन थोड़ा कम मजा देता है, क्योंकि यहाँ का जल स्रोत बेहद गर्म है। और यहाँ से देख रहे हैं, जो ये कुंड है तपोवन का, ये ब्रह्म कुंड है, सनातन का है, और ये सनत कुंड है। तो ये सनत कुंड, ब्रह्म कुंड जो है, बेहद गर्म पानी के लिए मशहूर है। और इस कुंड में काफी गर्म पानी होता है, तप्त जल होता है, जिसमें स्नान करना जाड़े में
मजा देता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा मजा कम देता है क्योंकि यहाँ का पानी बेहद गर्म होता है। वैसे तो तपोवन में 4 गर्म कुंड का स्रोत है, लेकिन ब्रह्म कुंड जो है वो सबसे तप्त जल कुंड है। यहाँ का यही खासियत है कि तपोवन में ये जो 4 कुंड हैं, ये ब्रह्मा के चारों पुत्र के नाम पर है। ब्रह्म कुंड स्वयं ब्रह्म कुंड है, यह सनातन का सनत कुंड है। यहाँ 4 कुंड है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत नंदन। ये 4 कुंड यहाँ पे तपोवन में है, इसलिए तपोवन गया यानी तपोवन दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। यदि आप पर्यटन पे जाते हैं तो पर्यटन स्थल तपोवन अवश्य जाएं। यह पर्यटन स्थल बिहार सरकार का धरोहर है, बिहार टूरिज्म का धरोहर है और गया जिला का यह गहना है। और ये जो गहना है ये अतरी विधानसभा क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड के टेटारू ग्राम के भूखंड पर अवस्थित है, जो तपोवन के नाम से जाना जाता है। ये तपोवन वहां तप तो है, लेकिन इन दिनों वन खत्म हो गया है। तो तपोवन यानी तपा स्थली है यह तपोवन, जहां बड़े बड़े ऋषि और मुनि तपे और इसी तप्त जलधारा में स्नान कर यहाँ पे पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्य को करते थे। और यहाँ पे जो उन्हें सिद्धि मिली वो काफी अच्छे मिले। जाहिर हो मान्यता ऐसी है कि महात्मा बुद्ध भी यही तपोवन में आकर तपे थे। वो राजगीर से चलकर इसी तपोवन में आए थे और वर्षों तक यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद प्रारंभिक दौर में महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान का एहसास हुआ था। ये वही स्थल है तपोवन, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान का पहला एहसास हुआ था और यही वो पहला उनका स्थल है तप का। यह तपा स्थली है, इसीलिए तपोवन। यहाँ तप है और वन है, लेकिन इन दिनों तप तो है लेकिन वन खत्म हो गया है। इसीलिए तपोवन जाना अवश्य चाहिए। यदि आप पर्यटन स्थल के रूप में देखना चाहते हैं तपोवन को तो वहां अवश्य जाएं। वहां महात्मा बुद्ध का आकर्षक प्रतिमा का भी आप दर्शन कर पाएंगे और चारों जो गर्म स्रोत है वहां आप स्नान कर सकते हैं और मन को तरोताजगी दे सकते हैं। तो गर्मी के दिनों में थोड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ का गर्म जल मस्त मजा देता है। तो आप अवश्य तपोवन जाएं। यदि पर्यटन के लिए निकलें, ट्रैवल डेस्टिनेशन है तपोवन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तपोवन और यह बिहार टूरिज्म के तहत आता है। जाहिर हो ये जो तपोवन है यहाँ 14 जनवरी को मलमास मेला लगता भी है और 14 जनवरी को यहाँ पे मकर संक्रांति मेला भी लगता है। तो मकर संक्रांति मेले के मौके पर तपोवन महोत्सव का भी आयोजन यहाँ किया जाता है और तपोवन का जो महत्व है उसका बखान तपोवन महोत्सव में किया जाता है। तो ऐसा है तपोवन, ये हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास स्थल है, खास पर्यटन स्थल है जो सीधे राजगीर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से राजगीर में तपोवन भी जुड़ा हुआ है उसी तरह से यहाँ भी पानी गर्म है और यह तपोवन सीधे राजगीर के ब्रह्मकुंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह तपोवन ब्रह्मकुंड का पानी गर्म है उसी तरह पानी राजगीर में भी गर्म है और ये समानांतर है और ये पैरेलल है। तो तपोवन बहुत खासियत रखता है अपने आप में। यहाँ जड़ी बूटी मिश्रित जो जल है वो शरीर को
ताजगी देता है। और यहाँ का पानी जो गर्म है उसको यदि आप सेवन कर लें तो आपका पाचन क्रिया को भी दुरुस्त कर देता है। इससे पाचन क्रिया भी काफी दुरुस्त हो जाता है और भोजन तुरंत हजम होता है, पच जाता है। ऐसी खासियत है इस तपोवन के गर्म जल का। और जो यहाँ का जो पानी है वो तमाम जड़ी बूटियों से मिश्रित है, वो शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। वह यही वजह है कि स्नान करने में काफी मजा देता ही है, शरीर को तरोताजा कर देता है। तो इस मान्यता से जुड़ा हुआ है तपोवन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तपोवन का दर्शन करने के लिए, भ्रमण के लिए आप जरूर जाएं। लेकिन इन दिनों बताऊं कि इन दिनों तपोवन का हालात क्या है, तो आपको बता दूं इन दिनों तपोवन का हालात थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि वहां का जल स्रोत का निकासी जो है, जो जल पानी जो बेहद जल निर्मल जल जो है वो जो कुंड में जमा होता है उसका निकासी नहीं होने के वजह से कुंड में पानी थोड़ा जमा हो गया है, जिसके वजह से कुंड का जो पानी है वो थोड़ा गंदगी से भर गया है। तो जिला प्रशासन और गया का जो जिला प्रशासन है उसे इस ऐतिहासिक तपोवन पर विशेष ध्यान देने, ताकि यह जो तपोवन है और तपोवन का जो ब्रह्म कुंड का जल कुंड है वह साफ हो जाए और यहाँ का पानी निर्मल हो जाए। इसीलिए ये जो गंदगी आप जो देख रहे हैं कुछ हल्का फुल्का जमा है, उसका जो निकास का रास्ता है उस निकास के रास्ते में यानी निकास का रास्ता भर गया है, जिसके वजह से इस जल कुंड का पानी नहीं निकल पा रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कुंड का पानी गंदा हो गया है। इसलिए गया जिला प्रशासन को इस ऐतिहासिक गया के गहना वाले तपोवन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि बिहार सरकार के जिम्मे यहाँ जो मेला लगता है वो ऐतिहासिक मेला लगता है। और यह जो स्थल है उस स्थल पे तपोवन महोत्सव का भी आयोजन होता है जो गर्मामयी होता है। तो ये बिहार सरकार के अंडर में आता है तपोवन का मेला। और यहाँ मलमास मेला भी लगता है, 3 वर्ष में जो लगता है मलमास मेला, वो मेला भी यहाँ लगता है। तो उन तमाम दृष्टि से देखा जाए तो तपोवन बड़ा महत्व का स्थल है और यह स्थल बिहार सरकार के विशेष ध्यान में भी रखा जाता है। लेकिन इस बार तपोवन पे थोड़ा ध्यान कम होने की वजह से यहाँ का पानी का निकास जो नहीं हो रहा है, कुंड का पानी का निकास नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कुंड का पानी जमक गया है और वहाँ गंदगी फैल गई है कुंड में। उसे साफ सफाई करना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके लिए जिला प्रशासन जरूर ध्यान देंगे और इस कुंड के जो गंदे पानी है उसे निर्मल बनाने में वो पूरी तरह से कामयाब होंगे। आप देख रहे हैं ये जो ब्रह्म कुंड है वहाँ का पानी गंदा हो गया है और वहाँ का पानी जो है पूरी तरह से गंदा हो गया है। इसे निर्मल बनाने की जरूरत है ताकि जो देशी विदेशी पर्यटक आए वो इस गर्म पानी में अच्छे तरीके से स्नान कर सकें, तो इसकी गरिमा बनी रहेगी। और तपोवन का गरिमा को बनाए रखने के लिए इस उपेक्षित तपोवन को विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए गया जिला प्रशासन ही नहीं पर्यटन विभाग भी काफी सक्रिय है। और यहाँ पे मेला जो लगता है वो इसके महत्व को देखते हुए ही यहाँ तपोवन मेला लगता है और तपोवन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है और वर्षों से तपोवन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन थोड़ी जिला प्रशासन की कमी के वजह से यह तपोवन इस गर्मी के दिनों में थोड़ा गंदा हो गया है, गंदगी का वहाँ थोड़ा अंबार लग गया है। उसे सफाई की जरूरत है, जिसे आप खुद देख पा रहे हैं।
तो हालात इस तरह का हो गया है तपोवन का। यूं कहा जाता है कि तपोवन गया जिला का गहना है, जहां पे 4 तप्त जल कुंड है और उसमें भी खास गर्म कुंड का स्रोत है ब्रह्म कुंड। आज वही ब्रह्म कुंड में गंदगी का अंबार दिख रहा है, गंदगी है। इसे साफ सफाई की बेहद जरूरत है, ताकि तपोवन बिल्कुल नेट एंड क्लीन बन सके। यानी क्लीन तपोवन जिला प्रशासन का जो नारा था, वो नारा अभी इन दिनों उसका व्यापक असर नहीं दिख रहा है। व्यापक असर जब दिखेगा तो यह तपोवन चकाचक हो जाएगा और सुसज्जित हो जाएगा और पूरी तरह से यहाँ का जो गंदगी फैला हुआ है वो सफाई में तब्दील हो जाएगा। ऐसी उम्मीद गया जिला प्रशासन और डीएम से लगाया जा रहा है कि इस तपोवन पर जरूर विशेष ध्यान देंगे और विशेष ध्यान देकर यहाँ का साफ सफाई और कुंड की सफाई जरूर करवाएंगे। तो ग्रामीण इलाके के लोगों से भी ये उम्मीद है कि वे भी तपोवन की साफ सफाई में अपना सामाजिक कार्य के रूप में वहां पे अपना समय दें और उसकी साफ सफाई भी करें। यदि इस ब्रह्म कुंड का पानी का निकास नहीं हो रहा है तो गया जिला प्रशासन यहाँ का पानी का निकास करने के लिए जरूर तत्पर दिखेंगे और इस पानी का जो निकासी का जो स्थल है उसे वह जरूर दुरुस्त करवाएंगे, ताकि गर्म जल कुंड का पानी का जो धारा 12 मास निकलता रहता है वह नाला के माध्यम से निकल सके और कुंड का पानी हमेशा निर्मल बना रहे, ऐसा व्यवस्था करना जिला प्रशासन का दायित्व बनता है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि जिला प्रशासन, गया के डीएम और पर्यटन विभाग के पदाधिकारी इस पर विशेष ख्याल देते हुए इसका डेवलपमेंट करेंगे और सफाई कर यहाँ जो स्थल है उसे पूरी तरह से नीट एंड क्लीन बना देंगे, जिससे देसी विदेशी पर्यटकों को यहाँ स्नान करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों का भी कहना है कि इन दिनों यह कुंड जो गंदा हो गया है उसे पर्यटन स्थल को थोड़ा जो है वो कम भ्रमण के लिए लोग आ रहे हैं और दर्शक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रभावित होता है। और इस प्रभाव को दुरुस्त करने के लिए जल निकासी का जो नाला बना हुआ है उसे सफाई करने की जरूरत है, ताकि जब नाला साफ होगा तो तपोवन के कुंड में जो 12 मास पानी निकलता रहता है वह निर्मल हो जाएगा। और फिर जब निर्मल हो जाएगा जल तो उसमें देसी विदेशी पर्यटक यात्री जो आते जाते हैं वो इसमें स्नान करेंगे। और यह जो स्थल है बिल्कुल तपा स्थल है, यहाँ काफी शांति मिलती है और सुकून का वातावरण होता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी दूर दूर से आते हैं। तो इस तरह का खासियत से भरा हुआ है यह तपोवन, जो गया जिला के गहना है। और इस गया जिले के गहना को किसी भी प्रकार से उपेक्षा ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि गया जिला का जो गहना है तपोवन, वो इन दिनों थोड़ा गंदा हो गया है। उसे साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि जो पर्यटक यात्री यहाँ पे आते जाते हैं उन्हें स्नान करने में कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। क्योंकि तप्त जल कुंड ब्रह्म कुंड का जो गर्म पानी है
वह गंदगी से भर गया है और वह गंदगी को सफाई जरूरी है। यूं कहें कि तपोवन का जो निकासी का जो नाला बनाया गया है वो नाला भर गया है, जिसके वजह से तपोवन में जो 12 मास पानी निकलता है, गर्म जलधारा का जो पानी होता है वो बाहर निकल नहीं रहा है, जिसके वजह से तपोवन का जो गर्म जल है वो गंदगी से थोड़ा भर गया है। उसकी बेहद सफाई की जरूरत है, व्यापक पैमाने पर सफाई की जरूरत है, तब यह कुंड भी निर्मल हो जाएगा और यह का जल भी निर्मल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे यात्री आएंगे और बड़े मजे से स्नान करेंगे, क्योंकि पानी गर्म है। तो ये लिहाजा है कि जब ठंडे के दिन होते हैं तो ठंडे के दिन में यहाँ का पानी स्नान करने में मजा देता है, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा कष्टदायक होता है। तो गया डीएम से यह निहोरा है कि इस तपोवन पे विशेष ध्यान दें और इसकी साफ सफाई करवाएं, और इसमें जो जल जो है वो गंदा हो गया है उस जल का सफाई करवा दें, तो पुनः ब्रह्म कुंड का अस्तित्व वापस हो जाएगा और जल निर्मल हो जाएगा कुंड का। इस निर्मल जल में फिर से लोग स्नान करने के लिए